नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में आज जो है हम जीएस के प्रश्न पत्र 5 से प्रश्न कराने वाले हैं। और ये यूपी स्पेशल के 2 पेपर हैं, आप लोग जानते ही होंगे। पेपर 5 और जो 6 है वो यूपी स्पेशल से संबंधित है। प्रश्न है कि भारत में मुख्यमंत्री की भूमिका और शक्ति, उसके कार्य तथा राज्यपाल के साथ उसके संबंधों का जो है वो मूल्यांकन करना है। 12 अंकों का प्रश्न है। देखिए, अगर ये प्रश्न पेपर 2 में भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जनरली जब पेपर 2 में पूछेगा तो वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जोड़ करके पूछेगा। स्टेट में अगर यूपी स्पेशल से बनाएगा तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंधों पे बनाएगा, या मुख्यमंत्री से अलग प्रश्न बना सकता है या फिर राज्यपाल से अलग प्रश्न बना सकता है। या अगर उसको बहुत तूफानी करने का मन करेगा तो ये उठा करके उधर दे देगा, उधर की चीज़ें ला करके इधर कर देगा। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो इसका प्रयोग जो है पेपर 2 में भी कर सकते हैं, और यदि पेपर 5 में आ रहा है तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न। ये कुछ टाइम टेबल है, आप लोगों को तो पता ही होगा। मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 4 बजे, प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से हमारा ये प्रोग्राम होता रहता है। और यहाँ न केवल हम आपको जो है एक प्रश्न का मॉडल आंसर देते हैं, बल्कि आंसर राइटिंग करनी कैसे, कैसे भूमिका लिखना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, ये चीज़ें भी आपको बताते हैं। फिर प्रत्येक शनिवार को वीकली करंट अफेयर्स आता है। तो आप लोग इस समय जो है वो चैनल पे तो ज़रूर बने रहिए। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। भारत में मुख्यमंत्री की भूमिका, शक्ति, उसके कार्य तथा राज्यपाल के साथ उसके संबंधों का जो है वो मूल्यांकन करना है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो की पॉइंट है, भारत के उत्तर प्रदेश के सीएम की बात हो रही है, मतलब जो राज्य का मुख्यमंत्री है, और उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर उसकी शक्ति क्या है, उसके कार्य क्या है, और राज्यपाल के साथ उसके कैसे संबंध होते हैं, इसी पे चर्चा करनी है। मतलब प्रश्न में इतने डायमेंशंस है, और इसीलिए ये 12 अंक में पूछा भी गया है। जब आपके प्रश्न में समझ लीजिए कि 12 अंक के प्रश्न में, तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ कम से कम 2 भाग में तो आपका प्रश्न होता ही होता है, और कभी कभी 3 पार्ट में होता है। और जो 8 अंक का प्रश्न होता है वो जनरली उसमें एक पक्ष ही रहता है, एक डायमेंशन से ही पूछा जाता है, या कभी कभी उसमें 2 डायमेंशंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। आइए एक छोटी सी आप भूमिका बताइए कि राज्य में राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और किस अनुच्छेद के तहत करता है? आर्टिकल 164 के तहत करता है। एवं इसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी जो है वो नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के मध्य एक महत्वपूर्ण जो है वो कड़ी के रूप में होता है। मतलब भूमिका में आप ये बता रहे हैं कि जो गवर्नर है वो देखा जाए तो किसी भी स्टेट का संवैधानिक प्रमुख वही होता है, लेकिन अगर कार्यकारी प्रमुख की बात की जाए तो वो सीएम होता है। और सीएम की ही अनुशंसा पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो गवर्नर और मंत्रिपरिषद के बीच जो सेतु का काम करता है वो करता है सीएम, करता है, मुख्यमंत्री करता है। अब एक छोटी सी भूमिका के बाद आपको तुरंत अपने मूल जो डिमांड है प्रश्न के उस पर उतर आना है। तो राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री का दायित्व, जो पहला पार्ट है कि भाई राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कैसे संबंध है, तो वो आप बताइए। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के मध्य संचार का जो है एक प्रमुख माध्यम है। और ये किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 167 में है। राज्य के कार्यों के प्रशासन एवं विधान संबंधी जानकारियां वो राज्यपाल से जो है वो साझा करता है। क्योंकि भाई राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, तो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री जो है भले वो निर्वाचित होता है, चुनी हुई सरकार का मुखिया होता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम जो है वो राज्यपाल को के पास जाता है, और अपनी नीतियों को लेकर के, अपनी जो विधायी प्रक्रिया होती है उसको, सारी चीज़ों को लेकर के वो टाइम टू टाइम उसको जो है वो अवगत कराता रहता है।
और यही काम अगर आप स्टेट में सेंट्रल में देखेंगे तो प्रधानमंत्री भी करता है राष्ट्रपति के समक्ष जा करके। जब प्रधानमंत्री किसी वैदेशिक दौरे पे जाते हैं, महत्वपूर्ण दौरा करके आते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि उनका एक विजिट राष्ट्रपति भवन में होता ही होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताने नहीं गए तो कोई बड़ी आफत आ जाएगी, क्योंकि वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्यमंत्रियों के पास होती है। लेकिन ये एक संवैधानिक परंपरा है, संवैधानिक प्रावधान है कि भाई वो हमारे हेड हैं, तो एक कटसी ही हम जा कर के उनको विश्वास में लेंगे, उनको चीज़ों को बताएंगे, ये चीज़ें होती हैं। मुख्यमंत्री राज्य के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य वित्त आयोग आदि की नियुक्ति में जो है वो राज्यपाल को परामर्श देता है। आप लोग तो ये पीटी में खूब पढ़े होंगे कि चाहे महाधिवक्ता हो या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हो या राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नर किसी को चाहे वो नियुक्त कर दे, नहीं, उसकी अनुशंसा या उसकी सिफारिश कौन करता है? सीएम करते हैं। मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा वो सिफारिशें की जाती हैं और उन सिफारिशों को जो है ये मानने के लिए बाध्य होता है कौन? गवर्नर। तो ये आप बता रहे हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री का दायित्व। अब आप चूंकि देखिए इसमें कई डायमेंशंस है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप किसी भी मतलब पार्ट को बहुत ज़्यादा बताइए। और मुख्य परीक्षा में भी आपको इसी तरीके से स्मार्ट काम करना है कि पहली बात तो जितने डायमेंशन से प्रश्न पूछे जाए सबको टच करना है और सबको बराबर भागों में करना है। ऐसा नहीं कि गवर्नर से जो संबंध है, कहने को तो और भी संबंध है, उसको आप बताने के चक्कर में बाकी जो दो पार्ट है वो छोड़ दीजिए। तो इससे तो आपको अच्छा अंक नहीं आएगा। बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ जब आंसर राइटिंग करेंगे तभी जो है मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक पाएंगे। तो आप भले रहा हो लेकिन लिखने का मुंह नहीं पालना है। मैं ये बार बार कहता हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लिखने का मुंह पालेंगे तो आपका प्रश्न छूटेगा, और प्रश्न छूटेगा तो आप मुख्य परीक्षा की रेस से पहले ही बाहर है। रिजल्ट आने से पहले ही अपने आप को मान लीजिए कि हम जो है इस बार मेंस नहीं पास कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर कैसे बोल देते हैं। ये इसलिए बोल देते हैं कि हम लोग का अपना भी अनुभव रहा है, और चूँकि हम इस फील्ड में हैं 2017 से बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं यूपीएससी लेवल पे भी और स्टेट पीसीएस के भी लेवल पे। तो एक अनुभव है, जिन बच्चों ने प्रश्न को ठीक से कर लिया, टू द पॉइंट बने रहते हुए, उनका निश्चित तौर पे इंटरव्यू कॉल हुआ है। और जिन्होंने प्रश्न छोड़ के आया या मतलब कहानी की तरह उत्तर लिख के आए, भले ही वो पेपर भर के आए हो, कोई मतलब नहीं है, वो मुख्य परीक्षा फेल कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री का जो दायित्व है अगला है। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही जो है वो राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं पद से हटाता है। मतलब मंत्रिपरिषद में भी देखिए सीएम की कितनी भूमिका होती है। राज्यपाल जो है भले इनकी नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की, लेकिन उसमें चलती किसकी है? सीएम साहब की चलती है। और सीएम जिसको चाहे उसको मंत्री बनवाए, जिसको चाहे उसको मंत्री पद से हटवाए। ये विशेषाधिकार अगर देखा जाए, ये लिखित तो नहीं है लेकिन ये मतलब है, ये सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री ही जो है, क्योंकि राज्य का प्रमुख होता है कार्यकारी, तो उसके ये अधिकार होते ही हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसके निर्णय को जो है वो प्रभावित भी करता है। भाई अगर कोई मंत्री मंडल है और उन्होंने कोई निर्णय लिया लेकिन वो मुख्यमंत्री को नहीं समझ में आ रहा या मुख्यमंत्री उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा, तो मुख्यमंत्री जो है उसमें अपने विवेक से, अपने विचारों से उसमें संशोधन भी करते रहते हैं। तो ये भी करता है, कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को लेकर के है। देखिए संस्थान के द्वारा दो टेस्ट चलाए जा रहे हैं। एक तो अबकिर बार मेंस बार, ये उन बच्चों के लिए है जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो वो इस बैच से ज़रूर जुड़े, क्योंकि इस बैच के माध्यम से आपको प्रत्येक टॉपिक से न केवल पीवाईक्यू आपका होगा बल्कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो 15 जून तक जो है आपको करीब करीब 500 प्रश्नों का एक ऐसा संग्रह दिया जाएगा कि यदि आप उतना भी पढ़ के जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं।
और दूसरा जो हमारा है शून्य से शिखर बैच, ये बैच उन बच्चों के लिए जिनका उद्देश्य 2025 के प्रीलिम्स को लेकर के है, तो वो इस बैच से जुड़े। यहाँ भी देखिए प्रक्रिया सेम वही अपनाई जाती है, यहाँ भी प्रश्न दिए जाते हैं, यहाँ भी प्रश्न दिए जाते हैं। आपको उत्तर लिख के भेजना होता है पीडीएफ में, उसकी प्रॉपर वे में मार्किंग होती है, फिर मॉडल आंसर दिया जाता है। यहाँ क्या है कि यहाँ आपको 6 से 8 प्रश्न दिए जाएंगे और यहाँ क्या है आपको 2 से 4 प्रश्न दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ समय है, यहाँ समय कम है, बस फर्क इतना ही है। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लिख कर के भेजेंगे। देखिए प्रॉपर वे में मार्किंग की गई है। अगर एक नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है वो तो बताया ही गया है, साथ ही साथ कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी इसमें कमेंट किया गया है। और हम यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, जो कॉपी आपकी चेक होगी उसका ऐसे ही मॉडल आंसर भी आपको मिलता रहेगा प्रत्येक पेपर से। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। फिर अगला अगर देखा जाए कि मुख्यमंत्री मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग, नियंत्रण, मार्गदर्शन एवं निर्देश देता है। मतलब मंत्रियों को भी वो व्यक्तिगत तौर पे बुला करके अगर उनको कुछ समस्याएं हैं तो भाई एक अभिभावक होने के नाते उनकी समस्याओं को सुनता है, उसका समाधान देता है, सहयोग करता है, और अगर उसको कुछ समझ में तो निर्देश भी देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। चूँकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः उसके त्यागपत्र देने या आकस्मिक मृत्यु हो जाने से मंत्रिपरिषद स्वतः जो है वो विघटित हो जाती है। मतलब सीएम या केंद्र में पीएम का इतना महत्व होता है कि देखिए मंत्री तो आते जाते रहते हैं। आज अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को लगेगा कि इनको हमको अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना है, तो शाम को राष्ट्रपति या गवर्नर जो है उनसे इस्तीफा ले लेगा या उनको बर्खास्त भी कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी कारण से उनकी असमय मृत्यु हो जाती है या अगर उनको पद से हटाया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद ही जो है एक तरीके से विघटित हो जाती है। और जब नया प्रधानमंत्री या नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है पुनः, तो उनके साथ पूरी मंत्रिपरिषद का फिर से जो है वो गठन होता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है मंत्रिपरिषद और सीएम के बीच को लेकर के। फिर राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की भूमिका। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र जो है आहूत करने, सत्रावसान करने या विधानसभा का विघटन करने के संबंध में सिफारिश करता है। मतलब अगर गवर्नर जो सत्रावसान करते हैं, सत्राहुति करते हैं या सत्र का आवाहन करते हैं, मतलब जो सत्र होते हैं जो आप सभी जानते हैं वो 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, और एक याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बजट होता है, मानसून होता है, 2 तो हो गया, और एक आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वो कौन करता है? अगर स्टेट में देखा जाए तो गवर्नर करता है, और सेंट्रल में देखा जाए तो वो राष्ट्रपति के आदेश पे होता है। लेकिन वो राष्ट्रपति जब आदेश देता है तो उसके पीछे सिफारिश कौन करता है? केंद्र में प्रधानमंत्री और स्टेट में कौन? मुख्यमंत्री। तो वही आप बता रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री विधानमंडल के पटल पर सरकार की नीतियों की जो है वो घोषणा करता है। चूंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो सदन का नेता भी होता है, और चूंकि सदन के नेता होने के नाते जो भी उसके समय की, उसके सरकार की जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उसको वो विधानमंडल के पटल पर जो है वो रखने का भी काम करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप डालेंगे। और फिर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के अन्य कार्य भी हैं। अन्य कार्य में देखा जाए तो सबसे पहला कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा, वो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन जो कमीशन होता है उसके भी जो है वो अध्यक्ष होते हैं। देखिए जो सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेशन जो कमीशन होता है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और राज्य में जो ये संस्था होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषदों की क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में भी जो है वो कार्य करते हैं।
और यहाँ आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोग बताएंगे कि क्षेत्रीय परिषदों की जो है वो अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री, गवर्नर, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए उपाध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होते हैं और ये क्रमवार होते हैं, क्योंकि भाई क्षेत्रीय परिषदें तो ऐसा नहीं कि 27-28 जितने स्टेट है उतनी है, सीमित है, तो समय समय पर ये रोटेट होते रहते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष बनते हैं। वे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। मतलब केंद्र में कौन काम करता है, प्रधानमंत्री काम करता है, और राज्य में कौन काम करता है, तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है। किसका, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष। और देखिए कितना आपको, अगर यही प्रश्न जो है मुख्यमंत्री को हटा दे और प्रधानमंत्री पे पूछ ले, तो कमोबेश यही सारी चीजें, अगर मुख्यमंत्री वाली चीजें दिमाग में है, केवल आर्टिकल आपका बदलेगा, बाकी फंक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो इसीलिए देखिए बहुत रटने पे मत जाइएगा, समझिएगा। अगर समझिएगा तो आप लिख ले जाइएगा, अगर एक भी याद रहेगा। अगर प्रधानमंत्री की चीज़ें याद है, प्रधानमंत्री की जो राष्ट्रपति से कैसे संबंध होते हैं, फिर उनका मंत्रिपरिषद से कैसे संबंध होते हैं, फिर उनकी जो लोकसभा या राज्यसभा में उनकी कैसी भूमिका होती, अगर आप उनकी चीज़ें याद है तो मुख्यमंत्री पे बेहतर कर पाएंगे, और अगर मुख्यमंत्री की चीज़ें याद है तो प्रधानमंत्री पे कर पाएंगे। और ये आप जोड़ भी पा रहे होंगे, लिंक स्थापित कर पा रहे होंगे। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य में मुख्यमंत्री राज्य के नीति निर्माण एवं सुशासन में जो है वो महती भूमिका निभाता है। हालांकि राज्य के सभी कार्यकलाप राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल को सलाह देने वाला मुख्य प्राधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री ही होता है। और यहाँ जो सलाह है, कहने को तो सलाह है, लेकिन यही है कि स्थिति कि अगर मुख्यमंत्री गवर्नर को कुछ कह दिया तो जनरली गवर्नर जो है उसको मानता ही मानता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कह देता है कि आप इस पर विचार कर लीजिए, और मुख्यमंत्री कह देता नहीं अब इसको आप करिए, तो मुख्यमंत्री को फिर गवर्नर को फिर करना ही होता है। और ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जो गवर्नर या जो राष्ट्रपति का पद है वो आपके घर में जो ग्रैंड फादर, जो दादाजी की स्थिति होती है वो वही होती है, और जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो आपके फादर होते हैं। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा भूमिका आपके फादर की होती है सभी चीज़ों में। बस फादर जो है वो टाइम टाइम पे अपने फादर के पास जाके चीज़ों को बताता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके फादर कहेंगे वो मानेंगे नहीं। तो वही स्थिति है, आप वहाँ से भी तुलना कर सकते हैं। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक प्रश्न का मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि उत्तर में आंसर राइटिंग कैसे करनी है और कैसे जो है चीज़ों को जोड़ तोड़ करके लिखना। अगर इस प्रश्न पे प्रधानमंत्री पे भी आए तो आप करने में कैसे सक्षम है, और इतने में ही अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच केवल संबंध पे पूछ ले 8 अंकों में, तब भी आप जो है वो कर लेंगे। ये कुछ लिंक्स हैं। सबसे पहले तो टेलीग्राम है हमारा, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। यहाँ न केवल जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF आपको मिल जाएगा, बल्कि हमारे संस्थान के द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जाती हैं सबसे पहले सूचना यहीं मिलती हैं। ये दो हमारे चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का यूट्यूब, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। इन दोनों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि यहाँ आपकी आवश्यकता के अनुसार बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं और आगे भविष्य में पढ़ती रहेंगी। तो ये दोनों ही चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक है। और अधिक जानकारी के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।